नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू असम फूड फॉरेस्ट। फिर से स्वागत करती हूँ आप सबका आज के नए एपिसोड में। तो जितने भी हमारे नए बागवानी में इंटरेस्ट रखने वाले दोस्त लोग हैं, उनके लिए ये वीडियो बन रही है। जो नई युवा पीढ़ी या जो भी रिटायर्ड या फिर जो भी लोग इसमें जुड़ने के लिए इंटरेस्टेड हैं, उनके लिए ये वीडियो है। तो सबसे पहले बागवानी में हमें बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। बागवानी करने से पहले हम ऐसे ही किसी चीज़ में इंटरेस्टेड होने से ही इसमें आ नहीं सकते, पहले हमें बहुत सारी तैयारी करनी पड़ती है। तो जो भी बागवानी के लिए इंटरेस्टेड है, या तो उनके पास कोई टेरेस होनी चाहिए जिसमें वो बागवानी कर सके, या फिर उनके पास ज़मीन होनी चाहिए प्रॉपर। तो ज़मीन को पहले आपको तैयार करना पड़ता है। सबसे पहले ज़मीन की तैयारी बहुत ज़्यादा उपयोगी है। उसके लिए आपको ट्रैक्टर से उसको समतल करना पड़ेगा। उसमें अगर बड़ी रूट्स वगैरह हैं, पत्थर हैं, उनको हटाना पड़ेगा और उसकी मिट्टी को नरम व भुरभुरी बनाना पड़ेगा। तो उसको करने के बाद दोस्तों, आपको बागवानी के लिए सबसे ज़रूरी है आपको मिट्टी, पानी, ये सब का टेस्ट कराना पड़ेगा। मिट्टी पानी का टेस्ट कराना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि सारे जो फल मूल के पौधे हैं वो हर पीएच में काम नहीं करते, और आपकी ज़मीन में क्या क्या न्यूट्रिएंट्स की कमी है, आपकी सॉइल एसिडिक है या बेसिक है, वो सब पता चल जाता है। तो आप अगर कर सके तो टेस्ट ज़रूर करा लीजिएगा। कि हम सब जानते हैं कि ऑर्गेनिक फार्मिंग में हर कोई इंटरेस्टेड होता है। काफ़ी लग्जरियस वर्ड है और काफ़ी लोग इसमें आकर्षित होकर आ भी जाते हैं, लेकिन ये जितना ही सुनने में आकर्षक है दोस्तों, उतना ही चैलेंजिंग भी है। बहुत सारी चुनौतियों का हमें सामना करना पड़ता है, जैसे इसमें खाद, पानी या पेस्ट कंट्रोल। सबसे चैलेंजिंग पेस्ट कंट्रोल होता है। पेस्ट कंट्रोल मतलब जो भी कीट पतंगे हैं, खरपतवार है, उन सबको हमें कंट्रोल करना, वो बहुत ही चैलेंजिंग होता है ऑर्गेनिक फार्मिंग में। तो आप ज़रूरी नहीं है कि आप नेचुरल फार्मिंग ही करें या ऑर्गेनिक फार्मिंग ही करें। हो सकता है आप कमर्शियली भी ग्रो करना चाहते हो, तो वो एक अलग परिस्थिति होती है। तो हमने ये घर के लिए उगाई हुई है, इसीलिए हमने इसमें कोई केमिकल यूज़ नहीं की अभी तक। ये गोबर की खाद हमने पहले से ही डंप करके रखी थी, और 9-10 ट्रक हम लोगों ने गोबर की खाद 2 एकड़ के लिए जमा की हुई थी। उसके बाद सबसे पहले दोस्तों ज़रूरी है आपको ज़मीन को समतल करने के बाद 2 बाई 2 फीट का गड्ढा आपको बनाना पड़ेगा, और 2 बाई 2 फीट का गड्ढा बनाने के बाद उसकी मिट्टी को निकाल के उसको सोलराइज़ करने के लिए रखना पड़ेगा धूप में। और सोलराइज़ करने के फ़ायदे ये होते हैं कि उसमें जो जर्म्स होते हैं ज़मीन में, जैसे फंगस वगैरह जो जर्म्स होते हैं, उनको सोलराइजेशन से हम मार सकते हैं और आपकी ज़मीन तैयार हो जाती है। आप जो उसमें जैविक खाद या जो भी खाद डालेंगे उसके लिए। बाग लगाने से पहले अगर आप खुली ज़मीन पे बाग लगा रहे हैं, तो ये ज़रूरी है कि आप सिंचाई की व्यवस्था का पहले से ही ध्यान रख लें। आप पंप से या ड्रिप से, जिससे भी सिंचाई करना चाहते हैं, उसकी व्यवस्था आप पहले से ही कर लें या उसके लिए अप्लाई कर दें। गवर्नमेंट सब्सिडी से आपको ड्रिप इरिगेशन, स्प्रिंकलर वगैरह उपलब्ध हो जाता है, तो उसकी जानकारी आप एग्रीकल्चर ऑफिस से जाकर ले लें। मेरे बागवान दोस्त इस तरह की बागवानी में इंटरेस्ट रखते हैं, वो पहले ऐसे 2 बाई 2 फीट का गड्ढा खोद लें, और पौधे आने से 2 महीने पहले से ही ये तैयारी कर लें ताकि वो अच्छे से धूप लग सके उनमें और उनके जर्म्स मर सके। तो इस तरीके से आप अपनी बाग को रेडी कर सकते हैं। तो अगर आप हाई डेंसिटी नहीं कर रहे हैं, तो आप 10 बाई 10 फीट का फासला रख सकते हैं, रो टू रो और प्लांट टू प्लांट। तो 10 बाई 10 यानी पौधे से पौधा 10 और लाइन टू लाइन 10 फीट का डिस्टेंस आप रख सकते हैं, ताकि ट्रैक्टर वगैरह से आप अच्छे से उसमें निराई गुड़ाई वगैरह कर सकें। और इसके बीच में अगर इंटरक्रॉपिंग चाहते हैं, कोई फसल चाहते हैं, तो वो भी ले सकें। तो इस तरीके से आपको प्री प्लान करना पड़ता है दोस्तों। ये जगह आपको छोड़नी ज़रूरी है।
और अगर आप हाई डेंसिटी, आपकी ज़मीन कम है, आप हाई डेंसिटी फसल लगाना चाहते हैं जो ज़्यादा फैलती नहीं है, जिसके पौधे ज़्यादा फैलाव नहीं करते, और उनको आप उसी तरीके से ड्वार्फ वैरायटीज़ वगैरह लगाना चाहते हैं जैसे ताइवान पिंक, अमरूद वगैरह, तो आप उसमें 5 फीट का फासला रख सकते हैं प्लांट टू प्लांट। तो हाई डेंसिटी में 5 to 5 आप रख सकते हैं। गड्ढे की तैयारी करते समय आप जो मिट्टी निकालते हैं गड्ढों से, उन मिट्टी को पहले से ही रेडी करके रखना भी बहुत ज़रूरी है दोस्तों। उसमें आप गोबर की खाद पर प्लांट आप 20 kg मान कर ले लीजिए और उसको अच्छे से सड़ने दीजिए। उसके बाद उसको मिट्टी के साथ मिक्स करके आप रेडी रखिए, ताकि जब आप पौधा लगाने के लिए तैयार हो जाए तो वो मिट्टी भुरभुरी रहे, वो सख्त ना हो जाए। तो इस तरीके से आप मिट्टी को रेडी करके रखते हैं, उसको भुरभुरी बना के उसमें गोबर की खाद मिला के रखते हैं। आप उसमें सरसों की खली भी मिला सकते हैं, नीम की खली भी मिला सकते हैं। तो नीम की खली मिलाने का ये फ़ायदा होता है कि वो नेचुरल पेस्टिसाइड है, तो आप वो कर सकते हैं। और इसमें आप ट्राइकोडर्मा भी मिला सकते हैं। ट्राइकोडर्मा एक ऑर्गेनिक कैटेगरी की फंगिसाइड है। तो फंगस फफूंद जो होती है वो काफ़ी प्रॉब्लम क्रिएट करती है, खासकर असम, मेघालय, मणिपुर, ये जो नॉर्थ ईस्टर्न रीजन है हमारे असम के आसपास, तो यहाँ बारिश बहुत ज़्यादा होती है, बरसात, यहाँ का वाटर लेवल काफ़ी ऊंचा है। तो ऐसे जगहों पे फफूंद की प्रॉब्लम या फंगस की प्रॉब्लम काफ़ी कॉमन है और यही सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करती है। तो हमें ट्राइकोडर्मा यूज़ करना चाहिए। आप केमिकल फंगिसाइड भी यूज़ कर सकते हैं स्प्रे के तौर पर। अगर आप प्रॉपर क्वांटिटी में करेंगे तो आपके फसलों को कोई नुकसान नहीं होगा या आपको कोई नुकसान नहीं होगा, लेकिन वही चीज़ जो ज़्यादा क्वांटिटी में की जाती है तो आपके सॉइल और प्लांट दोनों को नुकसान करेगा और आपको भी नुकसान करेगा। तो अगर आप स्ट्रिक्टली ऑर्गेनिक यूज़ कर रहे हैं तो फिर आप ट्राइकोडर्मा फंगिसाइड यूज़ कर सकते हैं इसमें। तो पर गड्ढा आप 250 ग्राम ले सकते हैं ट्राइकोडर्मा। सबसे इम्पॉर्टेंट बात है दोस्तों वो है पौधों का चुनाव। तो आपको सबसे अच्छी वैरायटीज़ के पौधे आपके नज़दीकी नर्सरी से उपलब्ध होने चाहिए या फिर आप ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं, लेकिन फेक प्लांट्स से आप ज़रूर बचें। इसमें आप ज़रूर चुनाव अच्छे से कीजिए। लगाने से पहले दोस्तों पौधे के बारे में पूरी जानकारी लेना, वो भी किसी अनुभवी सोर्स से, बहुत ज़रूरी है दोस्तों। तो या तो आप अपने नर्सरी के जिनसे लेकर आते हैं उनसे ज़रूर जानकारी ले लीजिएगा किस प्रकार से उन्हें लगाना है और किस तरीके से उसकी देखभाल करनी है, या फिर आप उसको अच्छे से सिर्फ YouTube वीडियो के ज़रिए नहीं, लेकिन बुक्स पढ़ के और बहुत सारे आप कृषकों से आप मिल सकते हैं और उनसे एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हैं और उनकी गलती और अनुभवों से सीख सकते हैं। तो मेरे बागवान दोस्तों, आप जहाँ कहीं भी हैं और किसी भी उम्र के हो या किसी भी कैटेगरी के, आप बागवानी ज़रूर शुरू करें और इसके लिए आप किसी का सहयोग ज़रूर लें, कृषकों से मिलें, उनका अनुभव शेयर करें और उनसे बातचीत करें, उनसे सीखें और ग्राउंड लेवल पर जाकर आप उनसे उनके एक्सपीरियंसेस आप देखिए, उनको क्या चैलेंजेस फेस करनी पड़ रही हैं, उनसे बात कीजिए। उसके बाद ही आप इसमें आइए और हो सके तो दोस्तों ट्रेनिंग ज़रूर ले लें। अगर आपके नज़दीकी संस्था में कोई अगर ट्रेनिंग उपलब्ध है तो आप ज़रूर ट्रेनिंग ले लें। तो इससे आपको बहुत ही प्रोफेशनल वे में आप इसको कर सकते हैं। तो जानकारी होना और ख़ुद को एडुकेट करना ये बहुत ज़रूरी है दोस्तों। तो आप इसी प्रकार से आगे बढ़ें और मैं सबको प्रोत्साहित करना चाहती हूँ कि आप गार्डनिंग से जुड़े 1 या 2 पौधे भी अगर आप अपने छत पे या टेरेस पे लगा सके, बालकनी में लगा सके तो भी आपको खुशी मिलेगी। पेड़ पौधों से जुड़ के इंसान को हमेशा खुशी मिलती है और वो पॉजिटिविटी अपने अंदर पाता है, महसूस करता है। तो आप इसे करके लाभान्वित ज़रूर होंगे। तो नए जो लोग हैं जो इससे जुड़ना चाहते हैं, मैं उनका प्रोत्साहन करना चाहती हूँ और उनको वेलकम करती हूँ ये सब में। और जिस तरीके से मैं आगे बढ़ते जाऊँगी तो मैं अपने एक्सपीरियंसेस ज़रूर शेयर करूँगी आपसे। तो आप जुड़े रहिएगा मेरे चैनल से और इससे जुड़े रहने के लिए आप ज़रूर इसको सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा। तो थैंक यू दोस्तों, आप सब ने मेरी वीडियो कम्प्लीटली देखी इसके लिए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।